नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकार। इसका परिचय कुछ इस प्रकार है। भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है, जो भारतीय नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। यह भाग संविधान के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में से एक है, क्योंकि यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और उनके न्याय संगत, स्वतंत्र और समान जीवन जीने का अधिकार देता है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक शामिल है। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, जो बताता है कि किन संस्थाओं पर संविधान के मूल अधिकार लागू होते हैं। इसमें सरकार और संसद, राज्य विधानसभाएं, स्थानीय और अन्य प्राधिकरणों को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 13 कानून की असंगतता। अनुच्छेद 13 कहता है कि कोई भी कानून जो संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, वह शून्य और असामान्य होगा। यह अनुच्छेद न्यायपालिका को यह अधिकार देता है कि वह संवैधानिक कानून को रद्द कर सके। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। यह किसी भी प्रकार के भेदभाव को निषेध करता है और कानून के समान अनुपालन की गारंटी देता है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15 के तहत राज्य धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। यह अनुच्छेद समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान भी करता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर। अनुच्छेद 16 सरकारी रोजगार में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करता है और रोजगार के मामले में किसी भी प्रकार के भेदभाव को निषेध करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी कि अनटचेबिलिटी। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और इसे एक दंडनीय अपराध घोषित करता है। यह अनुच्छेद सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन। अनुच्छेद 18 राज्य द्वारा दी जाने वाली उपाधियों का उन्मूलन करता है, जिससे समाज में समानता को कम किया जा सके, जिससे समाज में असमानता को कम किया जा सके। इसके तहत किसी भी नागरिक को नाइट, राजा, सर आदि उपाधियां नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार। अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को कुछ बुनियादी स्वतंत्रता प्रदान करता है, जिसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता और किसी भी व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता शामिल है। अनुच्छेद 20 अपराध और दंड के मामले में सुरक्षा। अनुच्छेद 20 व्यक्ति को अपराध और दंड के मामले में कुछ सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे कि पूर्वव्यापी अपराधों के लिए सजा का निषेध, एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा का निषेध और आत्म अपराध के लिए गवाही देने का निषेध। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है।
और इस अधिकार से वंचित करने के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और नज़रबंदी के मामले में संरक्षण। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और नज़रबंदी के मामले में कुछ सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे कि गिरफ्तारी के तुरंत बाद कारण बताने का अधिकार, वकील से परामर्श करने का अधिकार और न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किए जाने का अधिकार। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बाल श्रम का निषेध। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, जबरन श्रम और अन्य प्रकार की बेगारों को निषेध करता है और इसके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है। अनुच्छेद 24 बच्चों के रोजगार का निषेध। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्योगों या कारखानों में काम करने से निषेध करता है। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। इन अनुच्छेदों के अंतर्गत हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने, प्रचार करने और प्रचारित करने का अधिकार है। साथ ही धार्मिक संस्थाओं को संचालित करने का अधिकार भी है। अनुच्छेद 29 से 30 संस्कृति और शैक्षिक अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार देता है। इसके अलावा उन्हें अपनी शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और चलाने का भी अधिकार है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ रिट याचिका दायर करने का अधिकार प्रदान करता है। निष्कर्ष पर हम बात करते हैं। भारतीय संविधान का भाग 3 नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह भाग सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार मिले। इन अधिकारों की सुरक्षा और प्रवर्तन के लिए संविधान न्यायपालिका को भी महत्वपूर्ण भूमिका देता है। यह भाग लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करता है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है। यह भारतीय संविधान के भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित 20 MCQs बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 14 किस अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी संस्कृति का अधिकार या ऑप्शन डी शैक्षिक अधिकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए समानता का अधिकार। दूसरा सवाल है अपना, कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 15। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता से संबंधित है। तीसरा सवाल है, कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करने से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 14। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 21 संबंधित है। चौथा सवाल है, कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम और मानव तस्करी का निषेध करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 23, ऑप्शन बी अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22, ऑप्शन डी अनुच्छेद 25। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 23 बाल श्रम और मानव तस्करी का निषेध करता है। प्रश्न नंबर 5 है, अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धर्म का पालन करने का अधिकार और शैक्षिक संस्थाओं का अधिकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर से संबंधित है, ऑप्शन 16
6 क्वेश्चन नंबर पे मूव कर चुके हैं। शैक्षिक और संस्कृति अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 29-30, अनुच्छेद 19-22, अनुच्छेद 21-22, अनुच्छेद 14-15। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 29-30 इससे संबंधित है, संस्कृति और उससे संबंधित अधिकारों से शैक्षिक संस्थाओं के संबंध में। अगले सवाल पर मूव करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ याचिका दायर की जा सकती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14, ऑप्शन डी अनुच्छेद 25। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के द्वारा हम रिट जारी कर सकते हैं, उच्चतम न्यायालय में हम अपील कर सकते हैं। और प्रश्न नंबर 8 है, कौन सा अनुच्छेद नाबालिगों के खतरनाक उद्योगों में रोजगार को निषेध करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 24, ऑप्शन बी अनुच्छेद 23, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22, ऑप्शन डी अनुच्छेद 20। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 24। अनुच्छेद 24 बाल श्रम को निषेध करता है। खतरनाक उद्योगों में काम करने से किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 25-28, अनुच्छेद 14-16, अनुच्छेद 21-22, अनुच्छेद 29-20। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 25-28। धार्मिक शैक्षिक संस्थाओं में शिक्षा प्रसार करने का अधिकार देता है। समानता के अधिकार में कौन सा अनुच्छेद शामिल नहीं है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 21 समानता के अधिकार में शामिल है, क्योंकि ये जीने से संबंधित है, जीने के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 21। 11वें सवाल में पहुंच जाते हैं हम। संविधान में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 30। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 21A। अगले सवाल में मूव करते हैं। अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? अपराध और दंड के मामले में सुरक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपराध और दंड के मामले में सुरक्षा से संबंधित है, ऑप्शन ए। 13वां सवाल है, किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा उपाधियों का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 20। इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 18। उपाधियों का उन्मूलन किया गया अनुच्छेद 18 के तहत। 14वां सवाल है, अनुच्छेद 15 किस अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध, बी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ऑप्शन डी सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है अनुच्छेद 15। 15वां सवाल है, कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा का निषेध करता है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 के तहत 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए। 16वें सवाल में मूव कर चुके हैं। किस अनुच्छेद में धार्मिक संस्थाओं को संचालित करने का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25। इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 26 में ये प्रावधान दिया गया है कि धार्मिक संस्थाओं का संचालित करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 17 क्वेश्चन नंबर मूव कर चुके हैं। अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? गिरफ्तारी और नज़रबंदी के मामले में संरक्षण, अपराध और दंड के मामले में सुरक्षा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता का अधिकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गिरफ्तारी और नज़रबंदी के मामले में संरक्षण से संबंधित है, अनुच्छेद 22। 18वें सवाल में मूव कर चुके हैं। किस अनुच्छेद के तहत भारत में व्यक्तियों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है? अनुच्छेद 19A के तहत, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 25, डी अनुच्छेद 14। इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 19 के तहत व्यक्तियों को यह अधिकार है कि वो भाषण दे सकते हैं, खुली सभाओं में सभा कर सकते हैं। 19वां सवाल है, संविधान में सामाजिक समानता किस अनुच्छेद में सुनिश्चित की गई है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 14। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 17 में यह प्रावधान दिया गया है कि समाज में आपको समानता दी जाएगी। अनटचेबिलिटी से संबंधित ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद 17। 20वां सवाल है, किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा नागरिकों को रोजगार में भेदभाव का निषेध किया गया है? अनुच्छेद 16, 14, 18 या फिर 21। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 16 में दिया गया है कि सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे रोजगार के। यह MCQs भारतीय संविधान के भाग 3 मूल अधिकार की प्रमुख अवधारणाओं को समझने में सहायक होंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।
आगे की आर्टिकल्स वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप डिस्क्रिप्शन से सभी वीडियोज़ को चेकआउट कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।